हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आज जिस केस को हम डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज। अब इस केस को डिस्कस करने से पहले, इसकी निटी ग्रिटी में जाने से पहले, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूंगा कि हाउ ये वीडियो चलेगी। तो ये वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक जनरल क्वेश्चन जो इस केस से रिलेटेड है। देन हम डिस्कस करेंगे कि इसके फैक्ट्स क्या थे, कि इस केस में क्या फैक्ट्स थे, इसकी स्टोरी क्या थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट ने इस पे क्या डिसीजन दिया। सबसे पहले इस केस का जनरल क्वेश्चन क्या है, तो ये पहले ही जान लेते हैं। 1965 का केस है, पुराना केस है। क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि इंसान एक गलतियों का पुतला है और गलती तो इंसान से ही होती है। ये बात तो लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज आईपीसी के सेक्शन 76 में आप ये कहते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर किसी इंसान को कोई फैक्ट के रिगार्डिंग मिस्टेक हो जाए, ही कैन प्लीड अ डिफेंस टू अ क्राइम। यानी कि जो भी चीज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जाती है वो एक ऑफेंस नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है, क्या मिस्टेक ऑफ लॉ भी एक डिफेंस है? और इसी के रिगार्डिंग ये केस है। तो सबसे पहले इस केस की कहानी जान लेते हैं। इस केस में हमारे जो किरदार हैं मेन, द अक्यूज्ड, दैट इज मिस्टर एम.एच. जॉर्ज, मेयर हंस जॉर्ज। तो ये जा रहे थे फ्रॉम ज्यूरिक टू मनीला। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस की कैपिटल है। अब ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड कैरी कर रहे थे फ्रॉम ज्यूरिक टू मनीला। अब बात ये थी कि इनका जब ये प्लेन में जा रहे थे तो इनका एक स्टॉप ओवर था, कहाँ पे? इंडिया में, बॉम्बे में। जब स्टॉप ओवर था तो ये बैठे अपने वहाँ पे आराम से, जो रूम होता है इनका रिलैक्सेशन के लिए ताकि यात्री रिलैक्स कर सकें, जब ये बैठे थे सीधा ही कस्टम ऑफिशियल आ गए, कहते हेलो जी, चलो अब हमारे साथ। तो बात ये थी कि जितना गोल्ड ये कैरी कर रहे थे, जिस अमाउंट का, वो एक्चुअली कैरी करना उस अमाउंट में, दैट वाज प्रोहिबिटेड अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 एंड उसका सेक्शन 8। तो अब इतना गोल्ड ये कैरी कर रहे थे, कस्टम वाले ले गए इनको। ये कहता है यार मैं क्या करूं, वहां तो जूरिक में भी अलाउड है, मनीला में भी उतना ले जाना अलाउड है, इंडिया में ही नहीं है। तो वो तो फंस गया एक तरह से। जब कोर्ट में गया, उसने बेचारे ने यही प्लीड किया, सर आई डिड नॉट हैव एनी नॉलेज कि इंडिया में ये लॉ है कि इतना कैरी करना मना है, और मेरा कोई स्मगलिंग का इंटेंशन नहीं है, बिकॉज मैं जा तो कहाँ रहा हूँ, मनीला। सो यहाँ पे कोर्ट को थोड़ा तरस भी आया दिल से कि इसको सच्ची में बेचारे को नहीं पता था। लेकिन ये एक्चुअल में प्लीड क्या कर रहा है? ये प्लीड ये कर रहा है एसेंशियली दैट आई डू नॉट नो द लॉ एंड दैट शुड बी गिवन टू मी एज अ डिफेंस। अब लॉ का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, एक लैटिन मैक्सिम है, उसका नाम है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजाट। यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कभी भी ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको लॉ पता ही नहीं था। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया गया कि आप मिस्टेक ऑफ लॉ या इग्नोरेंस ऑफ लॉ प्लीड कर लें, देन एवरी मैन विल प्लीड दिस डिफेंस एंड एवरी मैन विल सक्सीड, बिकॉज क्योंकि कोई लॉ जानने की कोशिश ही नहीं करेगा, राइट? सो इसी चक्कर में जब भी कोई इस तरह के स्टैट्यूटरी क्राइम्स होते हैं, यहां पे नो पर्सन कैन प्लीड दैट आई डिड नॉट नो। और इसी तरह से कोर्ट ने यहां पे होल्ड किया कि मिस्टर मेयर हंस जॉर्ज, हम समझते हैं कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए थे भारत, लेकिन इतना गोल्ड यहाँ पे कैरी करना प्रोहिबिटेड है, और इसके साथ ignorance of law is no excuse and hence you are liable and you are guilty। ठीक है? सो इसी के साथ हमें पता चलता है, हमारे जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल जाता है कि कभी भी आप ये प्लीड नहीं कर सकते कि आपको लॉ नहीं पता था, या फिर आपको नॉलेज ही नहीं थी, या फिर आपको गलती लग गई कुछ लॉ अप्लाई करने में। लॉ जैसा है वैसा ही लगेगा, आप उसकी सजा के या उसकी लाइबिलिटी के पात्र होंगे। ठीक है?
सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और वीडियोस की अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है या कोई भी डिमांड है या फिर आपको कोई ज़रूरत है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन मैसेज मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।